नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नतीजे बेशक आ चुके हों, मगर सियासत जो है वो अब भी गर्म है और लगातार गर्म हो रही है। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि एमएलसी के चुनाव होने हैं, बल्कि इसलिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आगे जाके बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि अखिलेश यादव ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा है कि लखीमपुर हादसे पर फिल्म क्यों ना बनाई जाए। जाहिर सी बात है, तंज उस फिल्म को लेकर है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम राज्यों में टैक्स फ्री घोषित कर दी है, और अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी का अब भी जिक्र कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। 11 मंत्री आ रहे। वैसे एक राजनेता के नाते मुझे हैरत हो रही है दोस्तों, इसलिए हो रही है क्योंकि आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में तमाम सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव जो हैं लखीमपुर को नहीं भूले। मेरा आप सबसे सवाल, जब एक राजनेता उस इलाके के मुद्दे उठाता है जिस इलाके ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी, तो वो उसके बारे में क्या जतलाता है? मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। दरअसल आज लखीमपुर के लिहाज से एक बहुत अहम दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसने जिन लोगों ने गवाही दी थी, जिसमें 4 किसानों को रौंद दिया था मोनू मिश्रा की गाड़ी ने, उस मुद्दे पर जिन लोगों ने गवाही दी थी उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जो नुमाइंदे हैं उनसे सवाल किया कि यह क्या हो रहा है आपके राज्य में, इस तरह से गवाहों को क्यों पीटा जा रहा है, और इस बात का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना है, क्योंकि आप जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों आया था। जैसे कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनू मिश्रा को बेल दे दी थी, और इसकी चुनौती देते हुए लोग पहुंच गए थे, किसानों के परिवार पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, जहां प्रशांत भूषण जो हैं उनकी नुमाइंदगी करने वाले थे। योगेंद्र यादव जो हैं इसके पीछे जो है ताकत थी, और आज अदालत ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि हम आपके कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर इस तरह से गवाहों को धमकाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है मामला जो है वो न्यूट्रल कभी नहीं हो सकता। उसमें साफ तौर पर प्रशासन का जो झुकाव है वो मिश्रा की तरफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि माहौल गर्मा रहा है। अखिलेश यादव जो हैं वो घर में नहीं बैठ गए हैं, आज वो सीतापुर गए और वो जनता को बार बार ये याद दिला रहे हैं कि बेशक हम हार गए, मगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम हुई हैं। और अब ये खबर आपके सामने जो बतला रही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो गर्म हो रहा है। दैनिक भास्कर की यह खबर है, 7 जिलों में 1000 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो एफआईआर क्यों दर्ज किया गया है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं कि काउंटिंग से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बनारस में और तमाम जगहों पर अधिकारियों को रोक रहे थे, उनकी गाड़ियां चेक कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी तादाद में बनारस की यह तस्वीर आपको याद होगी किस तरह से खुले में ईवीएम्स मिले थे। प्रशासन ने बाद में कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, जबकि आप जानते हैं कि अगर ट्रेनिंग के लिए भी आप ईवीएम्स को बाहर भेजते हैं तो आपको इसकी सूचना प्रत्याशियों को देनी पड़ती है और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया था। मेरा सीधा सवाल, अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार 1000 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर केस कर रही है तो कृपया यह बताने का मुझे कष्ट करें कि फिर चुनाव आयोग ने अपने ही अधिकारियों पर एक्शन लेने का फरमान क्यों जारी किया था। उन्होंने 5 जगहों से अपने अधिकारियों को हटा दिया था। तो अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गलत थे तो चुनाव आयोग ने वो कार्रवाई क्यों की थी?
और ऐसे में ये जो खबर है कि 7 जिलों में 1000 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, ये बतलाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आखिर किन जिलों पर कार्रवाई हुई है आपके सामने। हापुड़ में 36 एफआईआर, सहारनपुर में 15, बस्ती में 100, गोरखपुर में 100, बलिया में 29, बनारस में 640 एफआईआर और आगरा में 85 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। मुद्दा क्या था मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 8 मार्च से बनारस, लखनऊ, बरेली, जालौन, गोरखपुर, उन्नाव, सोनभद्र और मुरादाबाद समेत करीब 15 जिलों में सपा विधायक, प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने ईवीएम रखने के स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए घेराबंदी की थी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर सत्ता पक्ष का फेवर करने का आरोप भी लगाया गया था। बरेली में समाजवादी पार्टी नेताओं ने मतगणना स्थल पहुंचकर कीर्तन किया था। अलीगढ़ में डीएम आवास का घेराव हुआ था। गोंडा में भी समाजवादी पार्टी नेताओं की पुलिस कर्मियों से नोकझोंक हुई थी। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, खुद चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर अपने मुलाजिमों पर कार्रवाई की थी, तो फिर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह एफआईआर क्यों दर्ज की गई? मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या यह प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार ने जो किया वो सही किया? कमेंट सेक्शन में मुझे यह बात जरूर बताएं। इस बीच मैं आपको बता दूं, माहौल लगातार उग्र हो रहा है। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी का मुख्य हथियार था आवारा पशु, और आज ऐसे ही एक आवारा पशु की मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ होगी। देखिए वीडियो। भैया नमस्ते। और उन्होंने क्या ट्वीट किया है? सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। देखिए, ईवीएम्स को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई अधिकारियों को रोका था, कुछ मामलों में हो सकता है उन्होंने लक्ष्मण रेखाएं पार की हों, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरह से जो लोग सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन पर जुर्माना लगाया गया था। अब आपके सामने ये तस्वीर देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति को चेक दिया जा रहा है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन जिन लोगों पर जुर्माना किया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने या प्रॉपर्टी जब्त की थी, उसे आप तुरंत वापस कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन हर व्यक्ति का अधिकार है। और आखिरकार अब जाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पैसे वापस करने पड़े। पत्रकार रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है इस वीडियो के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुर्माना वापसी की शुरुआत हो गई है। आज प्रशासन ने घर घर जाकर चेक दिए हैं। कानपुर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे। अगर आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले रहे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी किस कदर छीछा लेदर हुई थी, फटकार लगाई गई थी, या आसान शब्दों में कहा जाए एक करारा तमाचा पड़ा था। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है, मुझे ऐसा लगता है उनकी सरकार और ज्यादा उग्र होने वाली है, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये अपनी ठोक दो नीति को किसी भी सूरत में बदलने वाले हैं। मगर इस मंच पर दोस्तों मैं लगातार आपके सामने हकीकत लाते रहूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।